गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 7 स्वाधीनता के लिए राजनीतिक प्रयास के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वाधीनता के लिए कई महापुरुषों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. हुम एलन ऑक्टेवियन हुम ने 28 दिसंबर 1875 को की थी। ए.ओ. हुम ने 1974 में ही एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। इसी का नाम अगले साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। यह योजना इस योजना का बनाने का उद्देश्य था कि भारतीयों की अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बनाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। उनकी बैठकों का प्रारंभ भी अंग्रेजों के राष्ट्रगीत से होता था। इस संगठन के प्रारंभ में नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे इत्यादि। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना, एक समान आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना, लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उनका प्रसार करना। अब हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के स्थापना के लगभग 20 वर्ष पश्चात यह कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उनका जन्म महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी नामक स्थान पर 23 जुलाई 1856 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते हैं। लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते थे। बाल गंगाधर तिलक एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। बचपन से ही वे अन्याय के घोर विरोधी थे और अपनी बात बिना हिचक के साफ साफ कह जाते थे। तिलक लोगों में देशभक्ति का भाव तथा एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव एवं शिव साम्राज्य दिवस मनाना प्रारंभ किया। अपने केसरी नामक समाचार पत्र में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरोध में
अनेक लेख लिखे। तिलक अपने लेखों में तीव्र और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते थे। वह देशभक्ति से ओतप्रोत थे और इसी देशभक्ति के कारण वह अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आगे बढ़े। अंग्रेजों ने उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा देगी। उन्हें अंग्रेजों ने रंगून की मांडले जेल में भेज दिया। वे जीवन भर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। वे जीवन भर लड़ते रहे और सन 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लाल बाल व पाल के बारे में पढ़ेंगे।